नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आज पूरे देश भर में चौरी चौरा कांड का शताब्दी दिवस मनाया गया और सभी को जागरूक किया गया। चौरी चौरा कांड इतिहास की वो घटना है जिसने क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की दशा व दिशा दोनों ही बदल कर रख दी थी। मैं आपको बताती हूँ, गोरखपुर के एक गांव का नाम चौरी चौरा था। वहां की पुलिस चौकी पर क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने हमला बोल दिया था और चौकी को जला दिया था। ये वो कांड था जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था और सभी इस हादसे के बाद सहम से गए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इस कांड के बारे में सभी को जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कांड की पूरी जानकारी नहीं रखते। इसी कांड की जानकारी रखने के लिए उन्होंने कहा है कि पूरे 1 साल तक कार्यक्रम किए जाएंगे और जागरूक किया जाएगा सभी को कि चौरी चौरा कांड क्या था, क्यों किया गया था और किस तरीके से मनाया गया। आज हमारे मेरठ में भी कई जगहों पर चौरी चौरा कांड के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए गए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल, 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। वैक्सीन आने के बाद कोरोना मरीजों का गिर रहा है आंकड़ा, बढ़ता घटता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत। कोरोना से मरने वाले मरीजों पर भी लग रही है रोक। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का जायजा लेने पहुंची मेरठ कमिश्नर अनीता श्री मेश्राम, जिलाधिकारी के बालाजी। आज शहीद स्मारक में किए गए विभिन्न कार्यक्रम व शहीदों के परिवारजनों को किया गया सम्मानित। मेरठ कमिश्नर ने कहा, आज चौरी चौरा कांड को 100 वर्ष हुए पूरे। चौरी चौरा कांड को लेकर आरजीपीजी कॉलेज में किया गया व्याख्यान का आयोजन। मेरठ एसपी सिटी अखिलेश मोहन पहुंचे कॉलेज, सभी छात्राओं को किया जागरूक। शहीद मंगलवार ने राजकीय महिला महाविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का किया गया आयोजन। छात्राओं ने किए विभिन्न कार्यक्रम। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों व छात्राओं ने वंदे मातरम के नारे लगाकर स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। मेरठ कॉलेज मेरठ में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। उपस्थित लोगों को यातायात के नियम पालन करने के लिए दिलाई शपथ। 1.5 साल पहले मेरठ से लापता हुआ बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सौमित्र शर्मा के बेटे को पुलिस ने गंभीरता दिखा कोशिश से सकुशल ढूंढ निकाला। परिजनों ने पुलिस, सरकार व मीडिया कर्मियों का किया धन्यवाद। पिठौर पुलिस से बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, चारों बदमाश गिरफ्तार, सभी आरोपियों पर दर्जनों मुकदमे थे दर्ज। बदमाशों के पास से 2 लूटी हुई बाइक, अवैध हथियार, मोबाइल हुए बरामद। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। याक संस्था की याक सहायता पात्र जन सेवा योजना के तत्वाधान में संस्था के सदस्यों ने सड़कों पर, रैन बसेरों पर जरूरतमंदों को बांटे कंबल व गर्म कपड़े। बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 44 बटालियन पीएससी में विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के प्रति जागरूकता हेतु एक कार्यशाला का किया गया आयोजन।
डॉक्टर्स की टीम व पर्यावरणविद मधु वत्स ने मुख्य वक्ता के रूप में लिया भाग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई विशेष बैठक, नए बजट को लेकर की गई चर्चा। साथ ही कहा प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को पत्र भेजकर बजट में व्यापारियों के हित में संशोधन करने की करेंगे मांग। तृतीय ऑल इंडिया विपिन सिरोही मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मसूरी पब्लिक स्कूल ने अपने अंतिम लीग मैच में जेएमएस क्रिकेट एकेडमी हापुड़ को 30 रनों से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से, जहां पूरे देश भर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह किया जा रहा है और हमारे मेरठ में भी आज विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए गए। जी हां, उसी कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए आज हमारी मेरठ कमिश्नर अनीता सी मेश्राम, जिलाधिकारी के बालाजी शहीद स्मारक पहुंचे और कार्यक्रमों का जायजा लिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज 100 वर्ष चौरी चौरा कांड को पूरे हो चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि पूरे साल इस विषय पर कार्यक्रम किए जाएंगे और सभी को चौरी चौरा कांड के बारे में जानकारी दी जाएगी, सभी को जागरूक किया जाएगा। साथ साथ आज कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही आज शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। भारत माता की अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूँ भगवान सब अपने अच्छी तरह होता रहे हमेशा। जिस तरह से आप स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी वाइफ हैं, हाँ, तो आपको कैसा गौरव महसूस होता है, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे ही होता रहे जी, और क्या। तभी राजीव कुमारी है माता जी का नाम, मेरा नाम मलका चौहान है। मोदी जी ने पहली बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को इतना सम्मान दिया है और आगे बढ़ाया है। मैं तो माता जी की तरफ से बोल रही हूँ कि वो उनको नमन करती हैं और कहते हैं कि ऐसे नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चौरी चौरा का शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। 1857 में जो आज़ादी की चिंगारी मेरठ से शुरू हुई, उसके बाद 1947 में हम लोगों ने आज़ादी पाई और इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उन सभी घटनाओं में चौरा चौरी की जो घटना है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस घटना ने आज़ादी का जो आंदोलन था उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उसी घटना को में जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि आज हम लोगों ने दी है और इस घटना का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस पूरे योगदान को देखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को हम श्रद्धांजलि देते हुए पूरे वर्ष इससे संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उसी को देखते हुए आज जनपद स्तर पे मेरठ जनपद में और पूरे प्रदेश में पूरे सभी जनपदों में ये आज कार्यक्रम आज से शुरू हुए हैं जो पूरे साल भर चलेंगे। चौरी चौरा कांड को लेकर स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए गए। आज आरजीपीजी कॉलेज में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक विशेष बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ एसपी सिटी अखिलेश मोहन पहुंचे और छात्राओं को उन्होंने चौरी चौरा कांड क्या था और किस तरीके से इसमें शहीदों ने अपने अपने कार्य को किया उसके बारे में जानकारी दी तथा सभी छात्राओं को जागरूक भी किया। आचार्य महोदय, अन्य विद्वज्जन और यहाँ उपस्थित विद्यार्थीगण, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चौरा चौरी पर इतिहास में केवल 2 लाइनें हैं, लेकिन गोरखपुर की हैं। इनेक जिले का ये वाकया है। मेरा ससुराल है। ससुराल है तो और बेहतर है। शादी तो आपकी 20-30 साल में हो गई होगी, सारा जीवन ससुराल का, तो घर तो असली वही है। तो इसीलिए जैसे मैं तो कहता हूँ बच्चों से कि मैं जब छोटा था तो एक घटना विषयांतर हो रहा है लेकिन बताना जरूरी है। ये भी एक तरह की आज़ादी की ही बात हो रही है। चौरा चौरी घटना ने आज़ादी की गति को तीव्र किया, तो वही घटना है। मेरे गांव में एक बहू आई, मैंने उससे पूछा तुमने। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और सभी अपने अपने तरीके से सभी को जागरूक कर रहे हैं। आज मेरठ कॉलेज मेरठ द्वारा भी स्वयंसेवकों ने आज एक रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान सभी को जागरूक किया कि किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन करना है।
साथ ही आने जाने वाले लोगों को शपथ भी दिलाई कि सभी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि जब सभी नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं सर, मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना मेरठ कॉलेज मेरठ का छात्र हूँ। तो आज अब हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए, जन जागरूक को अवेयर करने के लिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग रोड सेफ्टी के रूल्स ना फॉलो करने की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। तो हम सभी को अवेयर करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। जी हां, 1.5 वर्ष पूर्व लापता हुए भाजपा के कार्यकर्ता के बेटे को सकुशल बरामद करके उसके परिवारजनों को सौंप दिया। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या था। 1.5 वर्ष पहले भाजपा के कार्यकर्ता का बेटा घर से कुछ जेवर लेकर निकला था, जो कि बनारस पहुंच गया। बनारस में जेवर उससे कहीं गुम हो गए या उसने क्या किया, उसके बाद वो बनारस में ही रहने लगा। लेकिन पुलिस की भी 1.5 साल से छानबीन बंद नहीं हुई। पुलिस ने भी अपने पूरे कार्य के साथ और पूरी कोशिशों के साथ उस बेटे को बरामद किया और आज परिवारजनों से मिला दिया। परिवारजनों ने सरकार का, पुलिसकर्मियों का और साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो आस खो चुके थे कि उनका बेटा कभी उन्हें वापस भी मिलेगा, लेकिन 1.5 साल बाद फिर उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ चुकी। बनारस गए थे, माता पिता की प्यार ने वापस बुला लिया। तो याद नहीं है कभी माता पिता की तरीके से आई, तो बहुत पर डर था कि जाएंगे तो डांटेंगे, तो कभी आने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद प्लान के पोस्टर लगाए थे। जी जी। अब आपका बच्चा आया, कैसे आया, किस तरीके से आपको दिक्कतों का सामना? दिक्कत तो भाई साहब बहुत हुई है, लेकिन ये है हमारे जो एडीजी साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करी है इसमें, और अपने जो साइबर सेल के अधिकारी हैं उन्होंने भेजा हमारे साथ में, और इसे वहाँ से बरामद करा हमने जाकर। ये वाराणसी से लाए हैं जी। इस हालात में क्या कर रहे हैं? ये वो काम कर रहे थे जी। हाँ, तो वहाँ से लाए हैं इन्हें। और भैया हमें तो बहुत खुशी है, मीडिया वालों का भी धन्यवाद है, सबका, सबने सहयोग करा हमारा, और एडीजी साहब का, एसओ साहब का बहुत धन्यवाद है कि हमारे बच्चों को सही सलामत हमारे हाथ में दिया लाके। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 44वीं बटालियन पीएससी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरीके से कैंसर पीड़ित जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सके और किस तरीके से उससे बचा जा सके, उसी के प्रति जागरूक करने के लिए आज डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। साथ साथ पर्यावरणविद मधुवत्स भी रही। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मधुवत्स ने जानकारी दी कि किस तरीके से कैंसर से बचाव किया जा सकता है, और महिलाओं को भी बहुत सारी जानकारी दी। साथ साथ उन्होंने कहा कि आजकल अगर देखा जाए तो 76 लाख लोगों की जो मौत होती है वो कैंसर के द्वारा होती है। तो 10 गुना ज्यादा संग्रहित होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स में पैसा खर्च होता है। हम लोगों ने वो चीजें ढूंढी हैं जिनमें एक भी रुपया खर्च नहीं होता और पर्यावरण संरक्षित होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज के साथ हम लोग आगे आएंगे। जानने की कोशिश करिए कि पूरे शहर में यदि 30 लाख आबादी है और 12 लाख महिलाएं हैं, 12 लाख में से 8 लाख महिलाएं भी सैनिटरी पैड यूज करती है, क्योंकि अब अक्षय कुमार जी फ्री देने लगे हैं। तो 8 लाख महिलाएं × 5, अगर वो 5 सैनिटरी नैपकिन भी यूज करती है महीने में, तो 8 लाख × 5, यू कैन इमेजिन। ये कूड़ा आपको दिखता नहीं है, आपको किचन का कूड़ा दिखता है, बायोमेडिकल वेस्ट दिखता है। हस्तिनापुर में गंगा है, बहुत साफ कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल वो मंडल है जो व्यापारियों के हित में हमेशा खड़ा है। जी हाँ, लेकिन लॉकडाउन के बाद व्यापारियों की कमर टूट गई है और सभी व्यापारियों का ये कहना है कि सरकार द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं आ रहा जो व्यापारियों के हित में आए। एक और देखा जाए, नोटबंदी, जीएसटी सभी व्यापारियों की कमर तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब नए बजट की एक आस थी कि नया बजट व्यापारियों के हित में आएगा, लेकिन नए बजट पर भी ऐसी टिप्पणियां व्यापारियों के लिए आई कि जिससे व्यापारी खुश नहीं है। आज बैठक में चर्चा की गई नए बजट को लेकर। साथ साथ ये भी कहा गया कि नए बजट में व्यापारियों के हित में संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को जो है एक मांग पत्र भेजा जाएगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बैठक यहाँ अपाल चैम्बर में आयोजित की गई है, इसके अंदर 2 मुख्य विषय लेकर आज इस बैठक का आयोजन हमने किया है। सबसे पहले तो अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट
अभी हिंदुस्तान का डिक्लेयर किया गया है, तो इससे व्यापारी वर्ग में बेहद निराशा का माहौल है। जिस बजट की उम्मीद व्यापारी सरकार से कर रहे थे, वो बजट व्यापारियों के हित में। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखकर पुलिस जो है सतर्क हो चुकी है और अपराधियों को ढूंढ कर पकड़ रही है। जी हां, आज किठौर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें से 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, उनको गिरफ्तार किया गया और चौथे बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चोरी का काफी माल भी बरामद हुआ। थाना किठौर में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोंटू, मोंटी, सुमित और अजय कुमार हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो इस प्रकार है। एक मोबाइल रियलमी का जो 3/21 392 थाना किठौर में जो लूट हुई थी मोबाइल की, वो वाला मोबाइल इनसे बरामद हुआ है। इसके बाद एक डिलक्स मोटरसाइकिल जो 21/21 मुकदमा अपराध संख्या 394 परीक्षितगढ़, जिसमें एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी, वो इनसे बरामद हुई है। इसके अलावा एक और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा 4 तमंचे, 6 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुई है। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।